बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बेस कोड लर्निंग, आपका अपना इंग्लिश सीखने का चैनल। इन टुडेज लेक्चर टू स्टडी इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स फिर से नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के लिए पूरे लेक्चर मेरे मौजूद हैं, पहले भी आप देख सकते हैं चैनल पे। एक क्विक रिव्यू मैं दे देती हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से वर्ब्स हैं? वो वाले वर्ब्स हैं जिन पे ना तो टेंस का फर्क पड़ता है और ना ही सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है। जेरेंड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, अब हम आज करेंगे इन्फिनिटिव्स। ओके, सबसे पहले इन्फिनिटिव की डेफिनेशन देखें कि इन्फिनिटिव होता क्या है। इन्फिनिटिव को सिंपली हम टू प्लस वी वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस बेस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही बेस वर्ब कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन सिंपली ये है कि एन इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूजुअली प्रीसीडेड बाय टू। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? टू प्लस बेस वर्ब। जैसे एग्जांपल्स हैं टू रीड, टू प्ले, टू राइट। इसमें अगर मैं फुल सेंटेंस इसे बनाऊं तो मैं कहूंगी आई लाइक टू रीड। ठीक है, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू राइट। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखें इस तरह के और बहुत सारे, आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू सिंग। तो जो भी टू के साथ बेस वर्ब आएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वो आपका इन्फिनिटिव होता है, उसे हम टू इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब देखें, हम ऐसा करेंगे कि हम इन्फिनिटिव्स की पोजीशन को समझते हैं कि इन्फिनिटिव किस किस जगह पे आ सकता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फिनिटिव जो होता है ये एज अ नाउन काम करता है, इट एक्ट्स एज अ नाउन। तो नाउन होने के लिए उसे क्या होना है? उसे सब्जेक्ट होना पड़ता है। अब सबसे पहला वो कहाँ पे यूज होगा? इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट, तो वो स्टार्ट में आएगा, बिगनिंग में आएगा, एक्टिव वॉइस में। ठीक, अब यहाँ पे इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट अगर आप इसकी रीडिंग करें, समटाइम्स द इन्फिनिटिव एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसकी एग्जांपल्स आप देखें, लुक एट द एग्जांपल्स। टू लर्न इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, अहमियत का हामिल है। टू हेल्प अदर्स इज अ गुड हैबिट, दूसरों की मदद करना एक अच्छी आदत है। यहाँ पे जो हमारे पास इन्फिनिटिव यूज हुआ है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट की प्लेस पे आया है। अब यहाँ पे दूसरी जो तरफ आप देख रहे हैं, वहां पे इन्फिनिटिव एज ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी फंक्शन कर सकता है, उसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है। यहाँ पे वही लिखा है कि इट कैन ऑल्सो वर्क एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का क्या मतलब है? कि रिसीवर ऑफ द एक्शन, कोई चीज वो रिसीव कर रहा है, कोई एक्शन वो रिसीव कर रहा है। इसकी एग्जाम्पल्स हैं आई वॉन्ट टू स्लीप। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्लीप। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी कि आई वॉन्ट टू स्लीप में हमें कहीं पे ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है। तो आप इस सेंटेंस को समझिए, अंडरस्टैंड करिए कि वॉन्ट क्या है आपका? वॉन्ट आपका मेन वर्ब है। ठीक है, वॉन्ट आपका मेन वर्ब है। आई वॉन्ट टू स्लीप, आप खुद से क्वेश्चन कीजिए ना, व्हाट डू आई वॉन्ट? इसका आंसर है आई वॉन्ट टू स्लीप। तो यहाँ पे जो आपका मेन वर्ब है वो वांट है, और टू स्लीप आपका इन्फिनिटिव है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पे है। और मेन वर्ब का कौन रिसीवर है? कौन उस वांट का रिसीवर है? उस वांट का रिसीवर है टू स्लीप। इसी तरह आगे नेक्स्ट एग्जांपल है शी लाइक्स टू सिंग। ठीक है, शी लाइक्स टू सिंग, वो गाना गाना पसंद करती है। व्हाट डज शी लाइक टू सिंग? द क्वेश्चन इज व्हाट डज शी लाइक टू सिंग, वो क्या चीज पसंद करती है? एंड द आंसर इज टू सिंग। टू सिंग, गाना गाना पसंद करती है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका मेन वर्ब है दैट इज लाइक्स। शी लाइक्स, उस लाइक को रिसीव कौन कर रहा है? उस लाइक के एक्शन को, लाइक की स्टेट को जो रिसीव कर रहा है वो टू सिंग है। इसी तरह दे होप टू विन द मैच। ठीक है, दे होप, हियर योर मेन वर्ब इज होप। होप आपका मेन वर्ब है। और टू विन द मैच, टू विन क्या है? टू विन आपको ये बता रहा है कि होप का एक्शन जो रिसीव कर रहा है वो टू विन है। इन एग्जांपल्स में ये क्लियर हो गया है कि इन्फिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा। इन्फिनिटिव एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पे इन्फिनिटिव कैसे फंक्शन करेगा? इन्फिनिटिव जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि इन्फिनिटिव की डिफरेंट पोजीशंस हैं किसी भी सेंटेंस में। एक हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, अब हम कर रहे हैं कि इन्फिनिटिव एज एन एडजेक्टिव भी काम कर सकता है। एडजेक्टिव का मतलब है कि वो नाउन को डिस्क्राइब कर सकता है, नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता है, नाउन को मॉडिफाई कर सकता है। तो लिसनर्स, यूजुअली वी थिंक ऑफ एडजेक्टिव्स एज सिंगल वर्ड्स,
like blue or heavy. But an infinitive can do the same job by giving more information about a noun. ठीक, अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल्स हैं, आई हैव होमवर्क टू फिनिश, आई हैव होमवर्क टू फिनिश। तो अब यहाँ पे जो आपका होमवर्क है, इट इज योर नाउन एंड टू फिनिश इज एडजेक्टिव। विच होमवर्क, ठीक है, विच होमवर्क, आपने कौन से होमवर्क को फिनिश किया है, कौन से होमवर्क को आपने फिनिश करना है, यू हैव द होमवर्क टू फिनिश। तो विच होमवर्क, द वन दैट नीड्स फिनिशिंग, ठीक है, वो वाला जिसे फिनिश करने की जरूरत थी। यहाँ पे आपका होमवर्क आपका नाउन है और टू फिनिश आपका एडजेक्टिव है। इसी तरह शी बॉट अ बुक टू रीड, ठीक है, शी बॉट अ बुक टू रीड। अब कौन सी बुक, जिसे रीड करना है, विच मेंट टू बी रेड। इसी तरह ही फाउंड अ प्लेस टू सिट, ठीक है, ही फाउंड अ प्लेस टू सिट। यहाँ पे प्लेस इज योर मेन नाउन एंड प्लेस इज योर नाउन एंड एडजेक्टिव इज टू सिट। तो यहाँ पे टू सिट जो है ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है और ये आपका इन्फिनेटिव है। इसी तरह जैसे हमने पीछे कहा शी बॉट अ बुक टू रीड, तो बुक जो है वो आपका नाउन है, टू रीड आपका एडजेक्टिव है, जो इन्फिनेटिव एडजेक्टिव की तरह वो यहाँ पे काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है और है वो इन्फिनेटिव। अब आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि इन्फिनेटिव जो है इट कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव। नाउ नेक्स्ट, इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस। पर्पस मीन्स कि कोई काम क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या मकसद है। अब इन्फिनेटिव्स ऑफन शो पर्पस, व्हाई समथिंग इज डन। वही चीज एक्सप्लेन हो रही है यहाँ पे कि इन्फिनेटिव हमें अक्सर पर्पस बताता है कि कोई काम हम क्यों कर रहे हैं, उस काम के करने की क्या मकसद है, उस काम के करने की क्या जरूरत है। आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स, ठीक है, आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया था, मार्केट गया था या गई थी। टू बाय फ्रूट्स, क्यों गई थी मैं मार्केट या क्यों गया था मैं मार्केट, तो उसका रीजन है टू बाय फ्रूट्स, फ्रूट्स खरीदने के लिए। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव ने पर्पस को शो कर दिया कि टू बाय फ्रूट्स। इसी तरह आप आगे देखें, शी स्टडीज हार्ड टू पास द एग्जाम, शी स्टडीज हार्ड, ठीक है, वो बहुत मेहनत से पढ़ती है, बहुत सख्त पढ़ाई करती है। टू पास द एग्जाम, क्यों इतनी सख्त पढ़ाई करती है, इतनी मेहनत से पढ़ाई करती है, क्या पर्पज है उसका। तो टू पास द एग्जाम, हियर टू पास इज योर इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे ये चीज भी क्लियर हो गई है लिसनर्स कि इन्फिनेटिव कैसे पर्पस को शो करता है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, बहुत अच्छी तरह क्लियर भी हो गया होगा। आगे आप मज़ीद इसको जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को वैसे भी विजिट करें, इस पर शॉर्ट्स होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टिप्स होती हैं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, उन्हें ज़रूर देखें। Now look at another type of infinitive, that is bare infinitive. बेयर इन्फिनेटिव एक और इन्फिनेटिव की टाइप है जो पहले हमने डिस्कस की है लर्नर्स, दैट इज टू इन्फिनेटिव, वो टू के साथ यूज होता है। बेयर इन्फिनेटिव इज सिंपली द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब विदाउट टू एंड इट इज कॉमनली यूज्ड आफ्टर मॉडल वर्ब्स। ठीक, समझे कि इन्फिनेटिव्स जब टू के बगैर आए, ठीक है, जब टू के बगैर हम इन्फिनेटिव को यूज करेंगे तो वो बेयर इन्फिनेटिव होगा, वहां पे हम टू नहीं लगाएंगे। ठीक, और कॉमनली ये मॉडल वर्ब्स के बाद में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको मॉडल वर्ब्स भी क्लियर कर दूँ, मॉडल वर्ब्स क्या हैं? मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ये कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग वर्ब ही है, ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी आते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स एक ही वर्ब्स होते हैं। लेकिन मॉडल वर्ब्स का जो काम होता है ये टू एक्सप्रेस मूड, टू एक्सप्रेस एटीट्यूड, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, सर्टेनिटी। ठीक, तो यहाँ पे ये इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो लर्नर्स आपको याद रखनी है कि दे डोंट चेंज फॉर्म, ठीक है, एंड दे नेवर स्टैंड अलोन। इनके साथ कभी भी हम कैन को कैंड नहीं कर सकते, मस्ट को मस्टर्ड नहीं कर सकते, विल मतलब वो हमेशा कैन कैन ही रहेगा, मस्ट मस्ट ही रहेगा, इनकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। ठीक, और दे नेवर स्टैंड अलोन, दे ऑलवेज अकम्पनी द मेन वर्ब टू चेंज द मीनिंग। अब यहाँ पे जो मॉडल वर्ब्स हैं आप देखें, शी कैन स्विम, वो स्विम कर सकती है। कैन, कैन क्या है, इट इज योर मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब है ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि वो ये कर सकती है। वी मस्ट स्टडी, हमें स्टडी करना चाहिए। मस्ट आपका क्या है, मॉडल वर्ब है। इसी तरह दे विल कम टुमारो,
पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। कब आएँगे वो कल आएँगे, ठीक है? आने वाले कल को आएँगे, तो दे विल कम टुमारो। हियर विल इज़ योर मॉडल वर्ब। अगर हम जिस तरह हमने प्रीवियसली हम पोज़ीशंस को समझते हैं, इसी तरह हम बेयर इन्फिनिटिव्स की पोज़ीशन को भी समझेंगे कि कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है। Look at this slide carefully. Now let us see where bare infinitives are commonly used. कि हम पोजीशन को समझ लेते हैं, उन जगहों को समझ लेते हैं जहाँ पे लर्नर्स आपकी बेयर इन्फिनिटिव्स यूज़ हो सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों की अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी इसमें। सबसे पहले फर्स्ट आफ्टर द मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में आपको वर्ब्स थोड़ी देर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें ये बताया है कि मॉडल वर्ब्स क्या हैं, जिसमें आपका कैन है, कुड है, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। और ये क्या होते हैं, इनकी कोई ईडी फॉर्म नहीं होती है, ये अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं, अकेले नहीं आते हैं, इन्हें मेन वर्ब चाहिए होता है ताकि ये मीनिंग को चेंज कर सकें सेंटेंस के। यही आपके मॉडल वर्ब्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती है। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नाउ सेकंड जो पोजीशन है बेयर इन्फिनिटिव्स की, कहाँ वो आ सकते हैं? दे आर यूज्ड आफ्टर द वर्ड लेट। लेट का क्या मतलब है? परमिशन देना, ठीक? लेट हो गया, मेक है आपके पास, बिड, ऑर्डर्ड, टोल्ड। इन्हें हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। Transitive verbs means that they needs object. And remember one thing, that they cannot take infinitive directly. We must have to put an object. Okay? And like let and make, they are the type of the transitive verb that is called causative verbs. किसी से कोई काम करवाना, ठीक है? इसमें अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखें। लेट मी हेल्प यू। लेट मी हेल्प यू। मी क्या है यहाँ पे आपका? ठीक है, लेट मी इज योर ऑब्जेक्ट हेयर। लेट हिम गो, उसे जाने दो, तो लेट हिम। लेट के साथ इन्फिनिटिव डायरेक्टली नहीं आया है, बल्कि हमें एक ऑब्जेक्ट को पुट करना था बीच में जो कि हिम था, ठीक, जो उस एक्शन को रिसीव करेगा। लेट अस स्टार्ट द लेसन। लेसन को स्टार्ट, हमें लेसन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अस आपका हम डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते थे इन्फिनिटिव को, हमने अस लगाया जो कि ऑब्जेक्ट है, जो कि उसके एक्शन को रिसीव करेगा। नाउ थर्ड, लुक एट द सेम कॉजेटिव वर्ब दैट इज मेक। ठीक है, तो बेयर इन्फिनिटिव जैसा कि मैंने कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद आएगा, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद कैसे आ सकता है कि उससे पहले हमें एक डायरेक्टली नहीं आएगा, हमें एक ऑब्जेक्ट को पुट करना है जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा हो। क्योंकि मेक जो है ये खुद भी एक पॉजिटिव वर्ब है, जिस तरह लेट था, जिस तरह टोल्ड है, ऑर्डर्ड है, बिड है, ये सब चीज़ें हम किसे ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है? आई ऑर्डर्ड हिम या आई ऑर्डर्ड हर, आई टोल्ड हर या आई टोल्ड हिम, आई बिड हिम, आई मेड हिम, ठीक? तो यहाँ पे हमें इनके साथ एक ऑब्जेक्ट चाहिए, कभी भी डायरेक्टली बेयर इन्फिनिटिव नहीं लेंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद ये बेयर इन्फिनिटिव ले लेंगे। अब बेयर इन्फिनिटिव जैसे मेक है, इसकी एग्जांपल्स देख लें आप। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट द आंसर्स, ठीक है, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने मेक की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, मेड यानी कि पास्ट में ये टेंस। हिज पेरेंट्स मेड हिम स्टडी हार्डर, ठीक है, मेड हिम। अब यहाँ पे वही चीज ज्यादा क्लियर हो रही है कि जब हमने कहा कि मेड द स्टूडेंट्स राइट द आंसर्स, हमने ये नहीं लिखा लर्नर्स द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू राइट द आंसर्स। मेड के बाद क्या आना है? आपका बेयर इन्फिनिटिव आएगा, ठीक। इसी तरह हिज पेरेंट्स मेड हिम स्टडी हार्डर, उसके पेरेंट्स ने उसे स्टडी हार्ड करने पे मेड हिम, उससे करवाया, उसे काम करवाया कि तुम स्टडी हार्ड करो। मेड के बाद हिम आया, किसे? हिम आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और स्टडी हार्डर आपका क्या हो जाएगा? आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फोर्थ में बेयर इन्फिनिटिव्स आर आल्सो यूज्ड आफ्टर द वर्ब्स ऑफ परसेप्शन सच एज सी, हियर, वॉच एंड फील। यहाँ पे सबसे पहले आप वर्ब्स ऑफ परसेप्शन को समझें लर्नर्स। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन वो तमाम वर्ब्स होते हैं जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे 5 सेंसेस से रिलेटेड है, जिसमें आपका साइट है, जिसमें हियरिंग है, जिसमें टच है, जिसमें टेस्ट है, जिसमें स्मेल है। अब अगर साइट से रिलेटेड कोई भी वर्ब आता है आपके पास, जैसे सी हो गया, वॉच है, नोटिस है, तो ये तमाम जो है अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव्स लेंगे।
इसी तरह अगर हेयरिंग है, आपकी जो सेंस ऑफ हेयरिंग है, जो सुनने का सेंस है, तो उसमें हेयर भी होगा और लिसन, ठीक है, इनके साथ आप लेंगे। लिसन के साथ बेयर इन्फिनेटिव नहीं आएगा, लेकिन लिसन के साथ लिसन टू होगा, ठीक, टू इन्फिनेटिव लेगा। इसी तरह अगर आप स्मेल है, ठीक, स्मेल क्या है, स्मेल के साथ भी आप बेयर इन्फिनेटिव लेंगे। टेस्ट के साथ आप लेंगे, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, सी, हेयर, वॉच एंड फील। जो भी सेंस, जिससे वो तमाम सेंसेस जिससे आप बता सकते हैं कि इर्द गिर्द की दुनिया को आप कैसे महसूस करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये तमाम जो होते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होते हैं और उनके साथ बेयर इन्फिनेटिव्स आते हैं। नाउ लुक, हैड बेटर प्लस बेयर इन्फिनेटिव। हैड बेटर के साथ आपका बेयर इन्फिनेटिव आएगा, यानी कि विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव आएगा। और हेड बेटर कहाँ यूज होता है, जब हम कोई बहुत ज्यादा किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, कोई वार्न कर रहे होते हैं, तो इसकी जैसे मैं ये कहूँ, आई हैड बेटर स्टे वेयर आई एम, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें हैड बेटर के साथ क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके सेंटेंस का, हैड बेटर के बाद आपका बेस वर्ब आएगा। यू हैड बेटर स्टडी फॉर द एग्जाम, वी हैड बेटर लीव नाउ। यहाँ पे अगर हमने इसके नेगेटिव फॉर्म बनानी है, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम करेंगे वी हैड बेटर नॉट लीव नाउ, ठीक है, हैड बेटर नॉट लीव नाउ। जैसे एक और एग्जांपल भी यहाँ पे लिखी हुई है, यू हैड बेटर नॉट वेस्ट योर टाइम। हैड नॉट बेटर नहीं होगा, बल्कि हैड बेटर के बाद नॉट आएगा। और लर्नर्स, एक और चीज, आपको इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल रही होती हैं घर बैठे हुए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारा कुछ, आपकी कोई कॉस्ट नहीं आ रही है इस पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपको ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे, आप घर बैठे बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकें, आपको किसी एकेडमी की, किसी कोच की जरूरत ना पड़े, अपने आप सीख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से एक मोटिवेशन होती है, ताकि आपके लिए मजीद अच्छा मटेरियल मैं ला सकूं और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियोस को देखा करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। आपको घर बैठे आसानी से सहूलत के साथ आप इंग्लिश सीख सकें। और जितने भी जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चे फंसे हुए होते हैं, उन सब की बड़ी वजह यही है कि इंग्लिश अच्छी नहीं आती है। इसी तरह बोर्ड के एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी यही प्रॉब्लम होता है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। सब एसएलओ बेस्ड है, तो मार्क्स अच्छे नहीं आएँगे जब तक आपको इंग्लिश में अबूर हासिल नहीं होगा, आप इंग्लिश को अच्छी तरह सीखोगे नहीं। तो इंग्लिश सीखने के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफ़ॉर्म है आपके लिए। आप इसे खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएँ, ताकि आपका फ़ायदा हो सके। देखिए अब नेक्स्ट, हैड रादर के साथ या वुड रादर के साथ भी आपका बेयर इन्फिनेटिव आएगा। और इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ प्रेफ़र कर रहे हो आप, ठीक है? कोई तरजीह दे रहे हो किसी चीज़ को। जैसे मैं ये कहूँ, आई वुड रादर डाई देन बेग। मैं मरना पसंद करूँगी बजाए इसके कि मुझे बेग करना पड़े। बेग का मतलब क्या होता है? भीख माँगना। ठीक, तो आप अपनी तरजीह बता रहे हो, आपकी तरजीह क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, किस चीज को आप तरजीह देते हो। तो जहां पे भी हैड रादर होगा या वुड रादर होगा, वहां पे आपने बेयर इन्फिनेटिव लगाना है और इस चीज को याद रखना है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा वो देखें, हैड रादर प्लस बेस वर्ब, ठीक है। यहाँ पे आप कहीं टू नहीं लगाएंगे, बेयर इन्फिनेटिव हम कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं टू नहीं लगेगा। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब ही क्या है, वो वाला इन्फिनेटिव जिसके साथ टू नहीं होता है। एग्जाम्पल्स देखें ताकि आपको क्लियर हो, ये चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई हैड रादर स्टे एट होम, मैं घर पे रहना पसंद करूंगा। शी हैड रादर रीड अ बुक, वी हैड रादर गो बाय बस, ठीक है, बस पे जाने जाने को ज्यादा प्रायोरिटी दी थी हमने, ठीक। अब यहाँ पे अगर हमने नॉट के साथ लगाना है, अगर हमने नॉट को यूज करना है, या हमने कहीं पे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो फिर हम हैड रादर को कैसे यूज करेंगे। कभी भी हमने हैड नॉट रादर नहीं करना है। आपने ये नहीं कहना कि आई हैड नॉट रादर गो देयर, बल्कि हैड रादर के बाद आपका नॉट आएगा। जैसे आई हैड रादर नॉट गो देयर, आई हैड रादर नॉट स्टे एट होम, शी हैड रादर नॉट रीड अ बुक, वी हैड रादर नॉट गो बाय अ बस, ठीक। तो यहाँ पे आपको आई होप ये सारी जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अब आप इसकी जितनी मजीद प्रैक्टिस करेंगे, आप इस वीडियो को बार-बार सुनें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसकी प्रैक्टिस करें। और एक और सबसे बड़ी चीज़, एक स्पेशल वर्ब है
वो मैं इस वीडियो में नहीं बता रही, मैं शॉर्ट्स में डालूंगी, तो आप चैनल को विजिट कीजिए। जो बेयर इन्फिनेटिव भी लेगा और टू इन्फिनेटिव भी लेगा, तो चैनल को विजिट करेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखें, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।